दान और दक्षिणा में फर्क है। पहले सबसे पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। दान अपनी श्रद्धा से दिया जाता है। जैसे आप मंदिर में आए, माथा टेका, आपने 5 रुपए थे सिक्के, 5 रुपए का सिक्का पंडित जी को दे दिया, ये है दान। पंडित जी ने यज्ञ किया, शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, दंत कथा ही नहीं बोल रहा हूँ। पर ब्राह्मण ने यज्ञ किया घर में, ब्राह्मण ने पूजा करी घर में, उसकी होती दक्षिणा। दक्षिणा यज्ञ के यज्ञ में कितना मेहनताना है घर के पंडित जी का, उसके हिसाब से दक्षिणा देनी चाहिए। पंडित जी की मेहनत ज़्यादा है और कृपणता के कारण यदि हमने ब्राह्मण को धन कम दे दिया तो क्या होगा, ब्राह्मण का पलड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यजमान का कमज़ोर पड़ जाएगा, तो पुण्य की स्थिति वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ये भी मैं देवी भागवत पुराण से कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। बराबर तराजू वाला ब्राह्मण ने बहुत हृदय से कथा पूजा करी, सत्यनारायण भगवान कथा करी, नवग्रह पूज लिए, और घर में सामर्थ्य होने के बाद भी सोच रहे हैं कि 100 रुपये में ही काम चल जाए। वहाँ जब एक दौर था जब व्यक्ति 10 रुपये भी देता था, 100 रुपये भी दक्षिणा दी जाती थी, एक समय था। अब जब जजमान खूब अच्छे बढ़िया चकाचक जजमानों का कल्याण हो गया तो जजमानों को अपने सामर्थ्य के अनुसार फिर द्रव्य दक्षिणा का भी प्रावधान करना चाहिए। इसलिए यज्ञ की होती दक्षिणा। एक घटना याद आ गई, 5-7 साल पहले, उस समय कोई भी गाड़ी नहीं थी अपने पास, तो मेरे को दिल्ली में, फरीदाबाद में, दिल्ली में मैं रहता हूँ बॉर्डर पे और फरीदाबाद शुरू होता है, तो फरीदाबाद में जजमान ने हमसे कहा कि अच्छा था, अच्छी कॉलोनी में 3 मंजिला कोठी जजमान की, मेरे को उनका ऐश्वर्य पता था। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए बोला कि आचार्य जी कथा करने के लिए आ जाना। मैंने कहा आ जाएंगे, तो चले गए। तो बारिश थी उस दिन, तो मैंने वहाँ ऑटो पकड़ा 18-19 किलोमीटर दूर। तो ऑटो पकड़कर, क्योंकि बारिश हो रही थी तो व्यवस्था थी नहीं, तो ऑटो पकड़ के चले गए। 250 रुपये ऑटो वाले ने मुझसे लिए, उनके घर पे उतर गया, जजमान के घर पे। जजमान ने भी देख लिया क्योंकि छाता भी मेरे पास था, उनके घर के आगे उतरा तो गए। और हम कार्य करते विधि से, धैर्य से, तो बढ़िया कथा हो गई। 2-2.5 घंटे जितने भी लगने थे, बहुत अच्छी तरह से कथा सुनाई, पूजन किया और फिर हवन भी किया। और उतने करने के पश्चात उन्होंने दक्षिणा लाई मेरे लिए अंदर, तो 250 रुपये दक्षिणा मुझे दे दी। और उन्होंने मुझसे कहा, सच बता रहा हूँ मैं, उन्होंने मुझसे कहा गुरुजी खुश? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपकी श्रद्धा। क्यों जी, हमको से छीनते लुटेरे तो है नहीं कि छीनेंगे तुमसे, तुमने जो श्रद्धा से दे दिया 250 रुपये। उसी समय उनके घर के आगे बारिश लगातार थी उस दिन, श्रावण के महीने की बात है, तो उसी समय बारिश हो ही रही थी। तो मैंने कहा कोई जजमान के बच्चे को, मैंने कहा बेटे कोई ऑटो निकलेगा तो बता देना ज़रा। तो ऑटो रोक दिया उसने। मैंने कहा कितना लेगा? बस 220 दे देना। याद है मुझे सारी घटना। तो 220 रुपये वहाँ से ऑटो के दे दिए घर आने के लिए। धर्मपत्नी ने पूछा, हाँ जी दक्षिणा पानी लाए हो कुछ? मैंने कहा लाए नहीं। मैंने तो जो मेरे जेब में थे वो मैंने जाते समय ऑटो वाले दे देते और आते समय ऑटो वाले को दे दिया। मैंने कहा 30 रुपये लाया हूँ उस हिसाब से, बाकी तो मैंने 200-250 रुपये तो अपनी जेब से खर्च कर दिए, समझ रहे? क्योंकि हो ही गई, एक तरफ का तो हमने दिया ना किराया। तो ऐसे जगत में क्या होता है कि सामर्थ्य होने पर यदि व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो वहाँ पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि दान ये है कि अपनी इच्छा से दिया जाता है और दक्षिणा यज्ञ के हिसाब से की जाती है।